आज देखेंगे एस.सी. वर्मा क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है ए पर्सन्स जो है वॉक अलोंग द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ठीक है, ईच साइड्स इज 100 मीटर लॉन्ग। इसमें कि ईच साइड्स क्या है इसका 100 मीटर लॉन्ग है। तो पहले एक स्क्वायर हम बना देते हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है। ये तुम्हारा ये इसको हम ए, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। तो इसको लोग ये मूव करता है जिसमें कि साइड से वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर। साइड से कितना दिया हुआ है 100 मीटर्स लॉन्ग है। ये जो स्क्वायर का फील्ड जो है उसका साइड्स 100 मीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाइए 100 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये भी 100 मीटर होगा, BC भी 100 मीटर होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये भी क्या हो गया 100 मीटर, ठीक है। तो CD भी 100 मीटर होगा और AD भी क्या होगा 100 मीटर होगा। तो कहता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन एट एनी टाइम ऑफ द इंटरवल, किसी भी समय। तो सब कुछ मान लेते हैं कि पहले पर्सन जो है A से B तक आया, तो A से B तक आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका सेम होगा, यानी कि 100 मीटर। अब वो B से C जाता है तो सपोज दैट किसी पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पर वो 30 मीटर डिस्टेंस तय किया। 30 मीटर ये पॉइंट मान लें, यहाँ पर ये पॉइंट को अगर हम P कंसीडर करें, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस तो होगा 100 + 30 यानी कि AB + BP 130, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाइपोटेन्यूज यानी AP का जो डिस्टेंस होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जो भी होगा वो बाद में देखते हैं। फिर सपोज वो किसी पॉइंट P यहाँ पर आया, वो 60 मीटर डिस्टेंस तय किया, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर यानी B से इस पॉइंट Q तक आने में, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये भी हाइपोटेन्यूज होगा, मिला देंगे तो यानी कि AQ इसका हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल AQB में या ABQ में अगर हम कंसिडर करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा AQ यानी कि हाइपोटेन्यूज। इसमें भी ट्रायंगल में ABP में क्या होगा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो AP होगा जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे, इसका बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके हमारा जो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, जो भी वो देखेंगे। तो ये इसका AQ क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब उसके बाद C पॉइंट पर आता है, तो यहाँ से C पॉइंट पे जब आ जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा स्क्वायर का, वो क्या होगा A से लेकर के C तक, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC। फिर अगर C से मान लो सपोज इस पॉइंट पर आया वो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वो मान लेते हैं 60 मीटर ये डिस्टेंस पर आकर के वो रुकता है। यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर 100 मीटर है, तो 40 मीटर इधर आया, तो यहाँ पे 40 मीटर सपोज दैट इधर आया है 40 मीटर। तो यहाँ से D से लेकर के ये पॉइंट R तक जो डिस्टेंस कितना होगा, R तक 60 मीटर। अगर ये 40 मीटर आएगा तो यहाँ से D से लेकर R तक डिस्टेंस, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल के परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल को हम विचार करेंगे, तो इसको हम डायगोनल को हम मिला लेते हैं यहाँ से। इस डब्बे में देखेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा A से लेकर के R तक होगा, वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर वही हाइपोटेन्यूज बेस और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लेंगे और ऐड कर देंगे, रूट अंडर लेकर के निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर तीनों डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं कि AP, AQ और AR एंड AC। AC सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है AC से, ठीक है। इसलिए इसका मतलब हमारा जो हमको क्या मांग रहा है निकालने के लिए क्या बोल रहा है, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप फिगर में देख रहे हैं कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो हमारा है वो डायगोनल क्या है AC है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट AC इज इक्वल टू √100 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इधर से भी परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज का यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालने क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये भी 100 मीटर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 100 का स्क्वायर, 1 + 1 यानी कि √200 स्क्वायर, यानी कि 100√2 मीटर। तो यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके।